हेलो दोस्तों, 5 बेटियों की माँ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठ है मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जब काम में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों के भी माँ बने। जब मेरे यहाँ चौथ की बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा ना किया और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुआ तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मैं उसकी कुछ मदद करने के इरादे से उसके बाद कहीं उस बूढ़ी औरत को कुछ पैसे दिए तो वह खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी। मैंने कहा, अम्मा जी दुआएं ही देना है तो मेरी बच्चियों को दो कि उनके नसीब अच्छे। चेहरे पर उदासी देखकर वह बूढ़ी औरत बोली, बेटी तुझे क्या तकलीफ है। ना चाहते हुए भी मैंने अपनी परेशानी उस बूढ़ी औरत को बता दी। उस औरत ने मुझे और उसने कहा कि अपनी यह बच्ची थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। मैंने अपनी फूल सी बच्ची उस बूढ़ी औरत की गोद में दे दी। बच्ची को गोद में लेते हुए वो बुद्धि औरत कहने लगी, परेशान मत हो बेटा, एक दिन तेरा पति तुझे जरूर मानेगा। घर आते ही मुझ पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। घर पर मेरा स्वागत मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारकर किया। सास ने मेरी बेटी मेरी गोद में लेकर उसे बेड पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों की एक लंबी लिस्ट मेरे सामने रख दी कि फटाफट घर के कामों में लग जाओ। मेरे जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रौब जमाया करती थी। मैं खामोशी से सब्र करती रही। जिंदगी धीरे धीरे यूं ही गुजरने लगी। मेरी भूल थी, बच्चों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती है। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जिसे चाहे बेटा दे जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों उसका कसूर बार एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही इच्छा थी कि भगवान मुझे बेटा ही दे दे ताकि मैं अपने पति और सास की शिकायत को दूर कर सकूं। जैसे जैसे मेरे डिलीवरी का समय करीब आ रहा था, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरा पति दूसरे शहर में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी बात सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा था। पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, लेकिन भगवान ने शायद मेरी किस्मत में और दुख उठाने लिखे थे। मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पास नर्स खड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मुबारक हो, आपने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। लड़की बात सुनकर मेरी आंख में आंसू आ गए। एक बार फिर से मैं और मेरी बेटी बिन के पापों की सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांस यहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं। टेकनिया मुमकिन नहीं था। वह नन्ही सी गुड़िया रो रही थी। मैं भी उसे सीने से लगाकर रोने लगी। काश किसी और के यहाँ जन्म ले रही थी। मैं तो भगवान की राशि में ही रहती थी। भगवान के लिए 5 फूल मुझे अपनी जान से भी बढ़कर थे। मगर मैं पति और अपनी शान से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर उसने बच्ची को मुझसे नहीं मांगा बल्कि दुआ देते हुए बोली, कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। दिल ही दिल में मैंने दर्द भरी सांस की और सर को हिलाते हुए घर की तरफ चल दी। रात के 9 बजे बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। शरीर कांप रहा था। माँ घर के दरवाजे पर आई। 1-2 बार दरवाजा खटखटाया। यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाजा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला पर वही दरवाजे से ठीक लगाए बैठी रोती रही। आधी रात को मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई।
दरवाजा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था और अनंत से लिपट कर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन्होंने ना जाने कौन कौन से जुल्म सहे होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्दी ही गहरी नींद में चली गई थी। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया। मैंने पहली बार उसका ये गुस्से वाला रूप देखा था। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझे जान से ही मार देगा। उसका ये रूप देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। सत्यम मुझे बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां ये सब देखकर रोने लगी, जबकि मेरी सास उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। सत्यम बोला, किसके कहने से तुम एक घर में दाखिल हुई? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। साथ ही मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गई। ये घर ही मेरा आखिरी ठिकाना था। 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? माँ बाप से नहीं, एक भाई था जो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। फिर भला वह मुझे अपने घर में क्यों? गुस्सा विक्रम ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं अपनी बेटियों के साथ वही दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे दांत की चिल्लाने की आवाज आए और फिर मेरे पति की आवाज सुनकर मुझे दुर्घटना होने का एहसास हुआ। मेरी सांस पैर फिसलने की वजह से गिर चुकी थी और उसका सर किसी चीज से लगकर फट चुका था। मेरा पति रोता हुआ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा। मगर कुछ देर बाद बहुत बुरी खबर सुनने को मिली कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मेरी सास की मौत हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने और मेरे साथ ले मेरी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका दुख बांटने हमारे सारे रिश्तेदार हमारे घर मेरी सास को देखने के लिए आ रहे थे। इसलिए मेरे पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ पहले से कुछ अच्छा हो गया। कभी कभी जरूरत पड़ने पर वह मुझसे बात भी कर लिया करता था, लेकिन वह अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गवारा नहीं। मैंने नोट किया था कि वह दूसरी औरतों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। मेरे सर पर अब और एक खतरा मंडराने लगा था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं विक्रम बेटे की चाह में दूसरी शादी ना कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन ऐसा आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। विक्रम मेरे पास आया और बहुत ही संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गए 3 महीने हो चुके हैं और मुझे वापस भी जाना है। जाने से पहले मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बनी। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में लिए दुनिया से चली गई। पति के शब्दों से मेरा खून खोलने लगा। पहले क्या कम मुसीबत में थी जो अब विक्रम मेरे सर पर सौतन दिखाना चाहते थे, उन्हें समझाने लगी। मगर वह उल्टी सोच रखने वाला इंसान मेरी बात कहाँ सुनता। उस रात में बहुत रोई थी। मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आजाद करता हूँ, मगर जब अपनी बेटियों का ख्याल आता है तो फिर अपने वालों को। सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। पहले तो विक्रम ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन तबीयत जब ज्यादा बिगड़ने लगी तो विक्रम मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे उस समय बहुत हैरानी हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप मां बनने वाली है। डॉक्टर के शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे पाए, बल्कि उल्टा मेरे लिए मुसीबतें बढ़ा रहे थे। अच्छा सुनो, कल जो तुमने फोटो भेजी थी मैंने शेयर नहीं कर पा रही, उनका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रही है। कहीं और जगह पर क्रम को आज मुंबई जाना था। जब उसने ये खबर तो नहीं तो खामोशी से मुझे घर ले आया और मुझसे गुस्से भरी आवाज में बोला, एक बार बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो वह मुझे देखनी नहीं चाहिए। उसे कहीं भी डाल देना, लेकिन घर में लेकर मत आना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह बता दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी वापस नहीं आ पाओगी। अपने पति विक्रम की बात सुनकर मैं काम कर रह गई थी। विक्रम मुझे धमकी देकर मुंबई चला गया और मैं डर डर कर अपने दिन पूरे करने लगी। जैसे जैसे डिलीवरी का समय करीब आता जाता था,
मेरे दिल की धड़कन उतनी ही तेज होती जाती थी। मेरे घर में छोटी बेटी का आना मतलब मेरी 500 बेटियों के लिए और मेरे लिए मुसीबत खड़ी होना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे इस बार बेटा ही दे दे। मुझ पर और मेरी बच्चियों पर दया करते हैं। अगर मुझे छठी बेटी हुई तो मैं उस नन्ही सी जान को मारने का सोच भी नहीं सकती थी ताकि धमकी देकर गया था। न ही मैं उसे लावारिश हूं की तरह इधर उधर भटकती रही। धीरे धीरे गुजरते रहे और मेरे 9 महीने पूरे हो गए और घर में जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं आखिरी समय तक भगवान से बेटे की ही दुआ मांग रही, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने इस बार भी मुझे बेटी ही दी। विक्रम का बार बार फोन आ रहा था, लेकिन मैं बार बार फोन काट रही थी। मैं उसको क्या जवाब देती कि तुम छोटी बेटी के बाप बन गए हो। दिल चाह रहा था कि ठीक है, मार मार कर रहा हूँ। मैं उस नन्ही सी जान को सीने से चिपकाए आंसू बहा रही थी। मैं तो उसको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और ना ही विक्रम को बता पा रही थी कि मैंने फिर से बेटी को जन्म दिया है। मैं कोई बीच का रास्ता सोचने लगी और फिर मैंने एक फैसला कर लिया। तबीयत थोड़ी सही हुई तो मैं हॉस्पिटल से निकली और हॉस्पिटल के बाहर बैठने वाली उस औरत के पास चली आई। मैं उसका हाथ पकड़कर थोड़ी साइड में ली गई। वह बेचारी गरीब औरत इस तरह देखकर बहुत हैरान हो रही थी। फिर मैंने उसके कान में कुछ कहा। मेरी बात सुनकर वह हैरान हो गई, लेकिन वह मेरी बात समझ गई और मेरी बेटी को अपनी गोद में ले लिया। जब उसने मेरी बेटी को गोद में लिया तो मेरा दिल हजारों टुकड़ों में बट गया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इतनी दूर से रहूं कि संसार को मेरे दुख के बारे में पता चल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी नन्ही सी गुड़िया उस गरीब औरत की गोद में तेरी आंखों में आंसू लिए मैं घर की तरफ चल दी। मैंने सोच लिया था कि विक्रम से कहूंगी कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन जन्म लेने के कुछ ही समय बाद हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई। घर पहुंची ही थी कि तभी सत्यम का फोन आ गया। मैंने फोन उठाया और हेलो कहाँ सत्यम के पूछने पर मैंने कहा था, मैंने एक बेटी को जन्म दिया था लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी। तभी सत्यम ने फोन काट दिया। मैंने दोबारा सत्यम को फोन किया, लेकिन सत्यम ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं बार बार सत्यम को फोन करती रही और वह बार बार मेरा फोन काट रहा है। अपने बच्चों को सीने से लगाए वहीं बैठकर रोने लगी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और फिर धीरे धीरे पूरे 18 साल गुजर गए, लेकिन सत्यम ने हमारी कोई खैर खबर नहीं। घर में जितनी जमा पूंजी थी, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो चुकी थी। अब तो हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई थी। मजबूर होकर मैंने खुद ही घर से बाहर निकलने की सोची। लोगों के घरों में सफाई का काम करने लगी और उस तरह अपना और अपने बच्चों का पेट पाला था। जैसे तैसे करके मैंने अपनी तीनों बेटियों की शादियां कर दी थी। मेरी 2 बेटियां मेरे पास बची थी। अब तो मुझे विक्रम का इंतजार भी नहीं था। लेकिन फिर से मेरी जिंदगी में तूफान आया। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी कि तभी दरवाजे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने सत्यम को खड़ा पाया। यह इतने साल बाद सत्यम क्यों मेरी जिंदगी में फिर से वापस आया था। जैसी भी थी, मेरी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी तो मुस्कुराया और अंदर आ गया। मैं हैरान सी खड़ी सत्यम को देख रही। मेरी छोटी बेटियों को तो शायद पता भी नहीं था कि यह उनका बाप है। मेरे बताने पर उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और कमरे में चली गई। सत्यम को कोई हैरान देखकर बोला कि मैं अभी यहीं रहूंगा, लेकिन तुम कोई गलतफहमी मत पाल लेना। मैं यहाँ 2 महीने से आया हुआ हूँ और मैंने अपने लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है और मैं जल्द ही उससे शादी करने वाला हूँ। सत्यम की बात से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैं तो कब का यह मान चुकी थी कि सत्यम ने दूसरी शादी कर ली होगी, लेकिन आंखों में आंसू जरूर आ गई। ये सोचकर कि जब सत्यम को दूसरी ही शादी करनी थी तो उसे मेरी जिंदगी में आने की क्या जरूरत थी। मैंने तो कब का उसके बिना जीने की आदत डाल दी थी। सत्यम फ्रेश होकर कमरे में आराम करने जा चुका था और मैं वहीं बैठे आंसू बहाती रह गई। सत्यम ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने 18 साल कैसे गुजारे, हमारी बेटियां कैसी है।
एक बार मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। सत्यम ने बताया उसने एक लड़की को पसंद कर लिया है और वह जल्दी ही उससे शादी करेगा। कल ही उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आने वाली है और कल ही मैं शादी कर लूंगा। पंडित जी को मैंने पहले ही बोल दिया है, कल तुम सारी यारियां करके रखना। मैं अंदर ही अंदर रोती रही, आंसू पीती रही और विक्रम की शादी की तैयारियां करने लगी। अगले दिन में उठी और घर की साफ सफाई की, सत्यम के लिए नाश्ता बनाया और उसके उठाया। उसने नाश्ता किया। उसने अपनी एक भी बेटी के बारे में नहीं पूछा था। सत्यम ने कहा कि दोपहर तक माँ बेटी घर आने वाले हैं, तुम सारी तैयारियां करके रखना, पंडित जी कुछ ही देर में आ जाएंगे। मुझे ये सब कहकर सत्यम चला गया। दोपहर को सत्यम उस लड़की को और उसकी माँ को लेकर आ गया। उस लड़की का नाम रीता था। दोनों माँ बेटी को सत्यम ने कमरे में बिठा दिया और मुझसे आकर बोला कि तुम जाओ रीता को दुल्हन की तरह तैयार करो। मेरे अंदर तो कोई जज्बात ही नहीं बचे थे। मैं चुपचाप उठी और रीता को तैयार करने चली गई। रीता को देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मुश्किल से 17-18 साल की लड़की थी। बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। सत्यम को जरा भी शर्म नहीं आई इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करते हुए। तभी मेरी नज़र उस लड़की की माँ पर पड़ी। उस औरत को देखकर मुझे कुछ कुछ याद आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उस औरत को कहीं देखा है, और फिर जब मुझे याद आया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ये तो वही औरत थी कि अस्पताल के बाहर बैठा करते थे, और उसी को तो मैंने अपनी बच्ची भी थी, तो इसका मतलब रीता मेरी ही बेटी थी। मैंने उसको पकड़कर कहा, बताओ तुम वही हो ना जो हो कल के बाहर बैठी थी, और मैंने तुम्हें ही अपनी बेटी दी थी, और अब भी मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मेरे पूछने पर वह मुझे पहचान गई और आंखों में आंसू भरकर बोली थी, मैं वही औरत है, औरत को तुमने अपनी बच्ची की थी, और रीता तुम्हारी अपनी बेटी है। मुझे माफ कर दो। पता नहीं, सत्यम ने कहा। रीता को देख लिया और उससे शादी करने की जिद करने लगा। उसने 1-2 बार रीता से भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर वह मेरे पास आया और मुझे पैसों का लालच दिया। रीता शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, तो भला एक बूढ़े आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती थी। मैंने रीता को राजी किया। मैंने कहा, सत्यम पैसे वाला है, हमारी और तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि अभी मैं पहले की तरह गरीबी में ही जीवन बिता रही हूँ। उस औरत की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगी। मैंने अपनी बेटी रीता को कसकर सीने से लगा लिया। भगवान, कैसा अनर्थ होने वाला था। एक बाप अपनी बेटी से शादी करने वाला था। जमीन फटी ना आसमान गिरा। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं गुस्से से जाकर सत्यम के सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, सत्यम, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने छठी बार भी एक बेटी को ही जन्म दिया था, लेकिन तुम्हारे डर की वजह से मैंने उसे एक गरीब औरत को दे दिया था। हालांकि यह तुमने ही की बेटी हो तो चाहे किसी को भी दे देना, लेकिन उसके घर लेकर मत आना, और तुम्हारे डर की वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरी आधी बात सुनकर ही तुमने फोन काट दिया और मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाला पोसा, उनकी शादियां भी की। उम्र में तुम्हें अपनी बेटियों की शादी में करनी थी। उस उम्र में तुम खुद की शादी कर रहे हो, और वह भी अपनी ही बेटी से, अपनी सगी बेटी से। मेरी बात सुनकर सत्यम चकरा कर रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि अपनी ही बेटी से शादी। मैंने कहा, रीता तुम्हारी खुद की बेटी है, वही छोटी बेटी जो मैंने तुम्हारे डर की वजह से एक गरीब को दे दी थी, और आज तुम उसी के साथ ही ठीक है नाती है। मुझे तुमसे मेरी बात सुनकर सत्यम मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगा, और जब थोड़ा होश में आया तो अपना सर हाथों में पकड़ अगर घर से निकल गया। मैं दोबारा रीता के पास गई। रीता रोते हुए अपने शरीर से 11 पेपर को खींच खींच कर फेंक रही थी। मैंने उसे संभाला, बहुत देर तक उसे सीने से लगाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद रीता को थोड़ा सुकून हुआ तो वह सो गई। 8 दिन गुजर गए, लेकिन सत्यम का कोई पता नहीं था। आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था।
बार बार बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं घर के कामों में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पर एम्बुलेंस की आवाज आई है। मैंने घबरा कर तू मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी विक्रम को घर के अंदर ला रहे थे। सत्यम की हालत देखकर मेरा दिल भी रोने लगा था। सत्यम ने मुझे बहुत दुखी है, लेकिन वह मेरा पति और मेरी बच्चों का बाप था और इंसानियत के नाते भी मैं उसकी तकलीफ को देख नहीं सकती। सत्यम का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उसके दोनों पैर एक्सीडेंट में जा चुके थे। उसकी जीभ दांतों के नीचे आने की वजह से कट चुकी थी। अब बोल नहीं सकता था। 8 दिन भर सरकारी हॉस्पिटल में लावारिस हो की तरह पड़ा रहा। कुछ होश आया तो उसने घर का पता दिया और फिर वह कर्मचारी उसे घर लेकर आए। मैंने दिन रात सत्यम की सेवा की। सत्यम मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहा था। एक दिन बहुत हिम्मत करके उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरी क्यू से मिलवा दो। मैंने उसकी 5 बेटियों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन रीता उसके सामने नहीं आई थी। उसने रो रो कर अपनी बेटियों से माफी मांगी थी। मेरी बेटी ने भी अपने बाप को माफ कर दिया। आखिर वह उनका बाप ही तो था। सत्यम ने मुझसे इशारों में कहा कि वह रीता से मुझे माफी दिलवा दे। अगर रीता मुझे माफ कर देगी तो फिर हो सकता है मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। रीता से भी अपने बाप की यह हालत देखी नहीं जा। उसने भी अपने बाप को माफ कर दिया। सत्यम की जमा पूंजी से हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मेरी बेटियों के नसीब से वह बिजनेस चल पड़ा। घर में अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। सत्यम ने अपने कमरे में ही एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया है और हर वक्त भगवान के सामने बैठा रहता है और रोता रहता है। शायद अपने गुनाहों की माफी मांगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।